हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये वायर्स को कैसा चेक करना यानी कि कॉमन वायर कैसा निकालना और इसके साथ जो है कंडेंसर के बदले में पीएफ कैसा डालना इसके बारे में हम डिटेल से सिखाएंगे। देखो, ये बॉडी का शाक देख लेना, यानी कि एक वायर को जो है वायर को कनेक्ट करते हुए दूसरी वायर को सीरीज लैंप की बॉडी पे लगाना है। वैसा लगाने के बाद अगर लाइट बत्ती जलती तो उसका वाइंडिंग ख़राब है। अब 3 वायर जो है ना, ये रेड, येलो, ब्लू, इनमें बारी बारी से एक को लगाना। जिस वायरों को लगाते इस टाइम पे कम फिलामेंट दिखेगी बल्ब का, यानी कि रोशनी पूरा से पूरा कम दिखेगा, वो दोनों जो है रनिंग और स्टार्टिंग होते हैं। उसके अपोजिट का वायर जो है वो कॉमन बन जाती है। और ये दोनों को कनेक्शन देने के बाद अगर कैपेसिटर के साथ किस तरफ से उल्टा सीधा फिरने से वायर को बदली कर और ब्लू कलर और येलो कलर में कनेक्शन देते समय वायर को बदला के देने से ये उल्टा घूमना बंद हो जाएगी, सीधा घूमेगा। यानी कि अब जो मैं ऐसा लगा रहा हूँ ना, ये देखो, इसमें 470 तक आ रहा होम्स। एक नोट पैड लेके नोटबुक में लिख लेना और दूसरी पे हो रहा 200 चिलर। जिस पे ज़्यादा होम्स आएगा वो 2 वायर से ही जो है रनिंग और स्टार्टिंग लगते हैं। उसके अपोजिट में जो रेड वायर है ना, वो जो है कॉमन लगती है। इस कॉमन डायरेक्ट देना पड़ता है 220 वोल्ट्स को, और दूसरी दो जो ब्लू कलर का और जो येलो कलर का है, वो दोनों में से एक स्टार्टिंग एक रनिंग हो जाएगा। अब रनिंग कॉमन से देने से ये जो है सीधा फिरेगा और स्टार्टिंग और जो रेड कलर का वायर कॉमन है, उन दोनों को एसी करंट देने पर वो उल्टा घूमेगा। वही वायर को पलटा लेना पड़ता है। अब ऐसा पलटाने के बाद जो है ये सही सही से घूमने लगती है। और अब जो है ये देखो, ये जो 271 जो है ब्लू कलर और रेड कलर में आ रहा, और इसमें जो है 218 होम्स आ रहा। यानी कि ये दोनों में से कम जो आ रही है वो है ब्लू कलर की। अब ये फ़िल्टर के बदले में इस कैपेसिटर के साथ हम इस फैन को कैसा कनेक्शन करना है और ये फ़िल्टर से उससे क्या बेनिफिट रहेगा वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। ये पीएफ कैपेसिटर जो है 225 400 वोल्ट्स का है। ये ज़्यादा दिन चलेगा और अच्छी पावर के साथ ये फ़ैन घूमने की चांस रहेगा। अब सेम कैपेसिटर की जो ऑयल कैपेसिटर हो या प्लास्टिक का कैपेसिटर हो, उसके बदले में जो है हम इस पीएफ कैपेसिटर को डाल के ठीक ठाक से अच्छी तरीके से घुमा ले सकते हैं। देखिए, अब ऐसा लगाने पर ये जो है उल्टा घूम रही है। फ़िल्टर नहीं, ये पीएफ कैपेसिटर है। पीएफ 225 400 वोल्ट्स कम जो है जगह लेती है और बहुत अच्छी तरीके से बहुत दिन तक काम करती है और जो है बहुत फ़ायदेमंद का। ये जो कुछ भी हो, ये फ़िल्टर्स जो है वीक होने से इस मोटर जो है गर्म होते हुए हल्का घूमेगा, ज़्यादा स्पीड नहीं घूमेगा। लोग क्या करते बोले तो फ़ैन तो घूम रहा ना समझते, मगर उसकी जितना उसकी पावर रहेगा उतना नहीं घूमेगा, मगर घूमते रहेगा। उसमें उतना ही हीट होगा। ये ऐसा हीट होने से ये बेरिंग्स के अंदर हीट पैदा होने से बेरिंग के अंदर ये देखो, ये जो है पीएफ ये यूज़ कर ले सकते हैं 225J 400 वोल्ट्स। और वो बेरिंग जो है ज़्यादा गर्म होने से उसके अंदर का ग्रीस पूरा जो है
मेल्ट होकर ऑयल के सर का होकर वो पूरा ऑयल के रूप में पूरा झट जाएगा, यानी कि बेरिंग में नहीं ठहरेगा। उसके बाद में जो है इस बेरिंग्स पूरा ड्राई होकर खाली छर्रे ही बचेंगे, ग्रीस नहीं रहेगा। और ग्रीस नहीं रहने से जो है लुब्रिकेट नहीं होके बेरिंग पूरा मार खाएगा। मार खा के बेरिंग में आवाज़ और रुक जाना, ऐसे चीज़ों से ये जो फ़िल्टर कैपेसिटर है ना, ये बहुत तरह से ये वीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 1 महीने में, 2 महीने में या 5 महीने में ये वीक होकर इसका जितना करंट चाहिए उतना करंट नहीं देते। उसके लिए ये टिपकॉन का है ड्राई कैपेसिटर, और एक जो है ऑयल कैपेसिटर भी आते हैं। ये टिपकॉन का ड्राई कैपेसिटर बोलते हैं, प्लास्टिक वाली रहती है और इसके ऊपर जो है निकल नहीं रहती है। ये 2.5 का है। और जो है इन फिल्टरों में ये भी आता है एक फ़िल्टर 2.5 का। ये फ़िल्टर जो है ये पीएफ की तरह ही रहेगा, ये भी कम जगह लेगी, बहुत दिन तक चलेगा। ऐसे ये पीएफ फ़िल्टर्स के भी हम डाल ले सकते हैं। ये बेरिंग जाने का, शाफ्ट मार खाने का, इन सब चीज़ों का यही एक कारण होगा कि इसका ग्रीस जो है गर्म होने पर पूरा मेल्ट होकर निकल जाएगा। वैसा निकल जाने से उसके अंदर लुब्रिकेट नहीं होके, ग्रीस नहीं रहने से पूरा से पूरा ये शाफ्ट और बेरिंग्स पूरे छर्रे गिरे सब मार खाकर आवाज़ आना शुरू करती है। उसके बाद में जो है ये फ़िल्टर पूरा ही काम नहीं करने से ये रुक जाती है। एक कायल पर, 2 कायल पर रुक जाके एक कायल पर भार पड़ के ये जो है गर्म होके एक कायल को जो है मार दे देती है। वैसा मार देने के बाद जो है इस पंखा जो है जल जाती है, बेरिंग जाते हैं। सब कुछ की वजह जो है इस फ़िल्टर की वजह से ही ऐसा होगा। उसीलिए हम जो है कहते हैं कि 10 रुपये ज़्यादा हुआ परवाह नहीं, मगर पीएफ कैपेसिटर ही लो। पीएफ कैपेसिटर जो है 20 रुपये में ही आ जाएगा या 25 में आ जाएगा। मगर ये ड्राई कैपेसिटर हो, ऑयल कैपेसिटर हो, इसका रेट भी ज़्यादा रहेगा और ज़्यादातर वीक होकर स्लो से घूमने की चांसेस रहेंगे। मगर पीएफ कैपेसिटर में वैसी हरकत नहीं होगा, बहुत कुछ अच्छी ठीक ठाक से चलेंगे, सालों साल चलेंगे और वोल्टेज भी अच्छी तरीके से ये फेंकता है। उसीलिए ये फ़ैन जाने की क्षमता नहीं रहेगा और दिक्कत भी नहीं होगा। बहुत कुछ ठीक ठाक से जो है ये फ़ैन बहुत दिन तक चलती है। पीएफ कैपेसिटर ही यूज़ करो। मेरी तरफ से भी मैं बोल रहा हूँ कि ये पीएफ कैपेसिटर ही यूज़ करो। आप लोग जो है मेरे चैनल को देखने में आपको नए नए वीडियोस लगाऊंगा और अच्छी तरीके से समझाने की वो कोशिश करूंगा। अब जो है ऐसा चकनी कर लेते बोले तो पहले अपन फ़िल्टर को बदलाते इस टाइम पे एक फ़ोटो मार के जो है उसके वायर्स फ़िल्टर के साथ कौन सा है वो एक स्क्रीनशॉट या फ़ोटो मार के निकाल लेके सेम वैसे ही कैसा था कि वैसा ही नया फ़िल्टर लाके डाल के भी आप लोग जो है फ़ैन को चला ले सकते हैं। इसमें जो है होम्स जिसमें ज़्यादा दिखेगा उस वायर जो दो वायर जो है रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, यानी कि अब ब्लू और येलो में ज़्यादा होम्स दिख रहा है कि उसके अपोजिट में जो है रेड कलर का वायर है वही तो है कॉमन। और बाद में जो है रेड के साथ इस ब्लू को लगाने से जो ज़्यादा आएगा वही तो रनिंग होगा और जो कम आएगा वो स्टार्टिंग होगा। अब ये स्टार्टिंग को और कैपेसिटर की दूसरी वायर को जो है रेड कलर के वायर को कॉमन देते हुए और एक को डमी कर लेना चाहिए। डमी के स्लॉट में इसको लगा लेके और ब्लू के साथ रेड के साथ ये 220 वोल्ट्स मेंस कार्ड के साथ वायर को इसको कनेक्शन देना पड़ता है। वैसा सप्लाई देने से ये अच्छी तरीके से घूमेगा।
अगर उल्टा फिर रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ब्लू कलर की वायर को और येलो कलर की वायर को जो